Every Monday 8 p.m. जय RCM। एवरी मंडे 8 p.m. जय RCM में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं और आपके अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। और आप रॉयल्टी अचीवर बनो, टेक्निकल अचीवर बनो। और 2023 में ही जो हमारा नारा चल रहा है, 2023 खास है, रचना इतिहास है। तो इसी 2023 में भी हर आदमी, देखो मैं यहाँ पे बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, हर आदमी 5,000 से लेके 1 लाख रुपए पर मंथ के बीच जरूर पहुंचे इसी साल में। और उसके सारे के सारे तरीके आपको यहाँ बताए जाते हैं। और उसके सारे के सारे हिंदुस्तान का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एवरी मंडे 8 p.m. जय RCM एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल 8 बजते तो बिल्कुल जो है सब लोग आने लग जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि 8 p.m. का टाइम दिया है। तो देखते हैं कि जो है 8 p.m. पे पूरा हिंदुस्तान देखता है कि भी 8 p.m. हो गया तो हम मंडे के प्रोग्राम में चलते हैं। तो एवरी मंडे 8 p.m. जय RCM एक पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर RCM का फुल प्लान दिखाया जाता है, पूरा RCM का प्लानिंग दिया जाता है। फुल RCM नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया के सारे गुड रेशियो बताते जाते हैं, सारी नई जानकारियां मिलती है। पूरे इंडिया में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे कि RCM का इतना डिटेल प्लानिंग बात की जाती हो। इंडिया का एक नंबर 1 प्लेटफॉर्म है जहां पे कि 100 से 200 स्लाइड दिखाई जाती है। यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे ऐसा किया जा रहा है। तो कोशिश की जा रही है कि इसमें सारी चीजों को सम्मानित किया जाए, इसमें ढाली जाए। तो और आज एक और विशेष हम घोषणा करेंगे कि हम आपके पास आने वाले हैं, हम आपके शहर में आने वाले हैं, हम आपके पास आ रहे हैं। तो वो सारी घोषणाएं बीसी छाबड़ा जी करेंगे आज हमारे बीच में। लेकिन चूंकि हमारा जो है वक्त बड़ा, ये जो अब RCM एवरी मंडे 8 p.m. चालू हो चुका है और अब लोग जो है 1-2 मिनट में बिल्कुल पूरे और भी आ जाएं। तो मैं चाहता हूं जितने भी आ जाएं, तो बस यहाँ से हम 1000 पैक होने वाले हैं और उधर भी 1000 पैक करके इस प्रोग्राम को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो बिल्कुल जो है शुभकामना संदेश मेरा आपके लिए रहता है कि इस अपॉर्चुनिटी से, इस मौके से, इस अवसर को, इसको खोने नहीं देना है। और ये हम लोग, मैं एक बात कहता हूं, जो पुण्यशाली होता है ना, पुण्यशाली होता है उसको ही अपॉर्चुनिटी मिलती है, पुण्यशाली होता है उसी को ही स्वास्थ्य मिलता है। और दोनों चीजें तो किसी को मतलब बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं किस्मत वालों को ही मिलती है, और वो आप है। अब आप सोचो, मैं एक एग्जांपल दूं आपको, क्या धीरू भाई अंबानी किस्मत वाला है? तो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि उसके पास 50% ही किस्मत वाला हो। क्योंकि 50% उसने पैसा बहुत कमाया, लेकिन अपने जीवन को 65 साल की उम्र में बहुत बीमारियों से जूझते हुए मर गया। ऐसे ही झुनझुनवाला की बात करते हैं। अब झुनझुनवाला जो 60,000 करोड़ का मालिक अभी मरा है, क्या वो किस्मत वाला है? मैं इसको भी बोलूंगा नहीं, क्योंकि वो इंसान भी पैसे के पीछे तो भागा, लेकिन उसने कभी जीवन में दूसरों की मदद नहीं की, उसने अपनी खुद की मदद नहीं की और वो जीवन से चला गया बीमारियों की वजह से। तो मैं उसको भी किस्मत वाला नहीं मानता हूं। तो किस्मत वाला कौन हुआ? किस्मत वाला वो हुआ जो दूसरों की मदद करता है। किस्मत वाला हुआ जिसके पास में स्वास्थ्य है। किस्मत वाला है जिसके पास में 1,50,000 रुपए महीना जिसको रॉयल्टी आती है, वो किस्मत वाला है। और यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ये हमें दिलाएगा। और ये कैसे दिलाएगा, इसकी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देता हूं। और उसके बाद जब BC सर आते हैं तो हम और चर्चा करने वाले हैं आपसे। लेकिन उससे पहले मैं 2-4 बातें करते हुए आपसे, बिल्कुल एवरी मंडे 8 p.m. 115 हफ्तों से लगातार टॉप क्लास चल रहा है। और एक स्टोरी जैसे कि मैं बता देता हूँ, आजकल मैंने एक बात कही थी अभी आपको, तो उसी पे मैं एक स्टोरी आपसे बोल रहा हूँ। आज एक छोटी सी स्टोरी बोलूंगा जो बड़ी, आप कहोगे यार ये अपॉर्चुनिटी सेमिनार में ऐसी क्या स्टोरी कह दी आपने। आज मैं पैसे को भी मतलब साइड में कर रहा हूँ, क्योंकि पैसा मैं 50% ही कर दिया मैंने, और पैसे के बाद मैंने कर दिया कि स्वास्थ्य को भी उस पर टॉप पे कर दिया मैंने। और अच्छा खान पान और दूसरों की मदद करने वाला बने। हम खुद ही अकेले पैसा नहीं कमाए, हम सभी पैसा कमाएं। तो उसके लिए जो है एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। और ये स्टोरी आपको अजीब लगेगी, लेकिन स्टोरी मैंने को ऐसे ही चुन ली मैंने,
जो कि हो सकता है कि पैसे से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इंसानियत से रिलेटेड हो सकती है ये। तो मैं इस स्टोरी के माध्यम से आपकी एक शुरुआत दे रहा हूं आपसे। तो एक बार की बात है, एवरी मंडे, ये कर्म की बात कर रहा हूं कि कर्मा कैसे होते हैं, कैसे लक और कर्मा कैसे काम करता है, कर्मों की दौलत कहानी। एक राजा था, उसने अपने राज्य में क्रूरता, देखो क्रूरता करी उस इंसान ने। एक राजा लेकिन क्रूरता, जैसे होते हैं ना, जैसे ऐसे कुछ राजा हुए इंडिया में जिन्होंने क्रूरता की, लोगों पे अन्याय किया, क्रूरता की, और बहुत सी दौलत इकट्ठा करके आबादी से बाहर जंगल, एक सुनसान जगह पर बनाए तहखाने में सारे खजाने को खुफिया तौर पर छुपा दिया। मतलब उसने अन्याय किया, लोगों के साथ में क्रूरता की, और वो पैसा उसने एक खजाना जो उसने बनाया जंगल में, उसमें खुफिया खजाने में डाल दिया। और खजाने की सिर्फ 2 चाबियां थी, एक चाबी राजा के पास और एक उसके एक खास मंत्री के पास थी। इन दोनों के अलावा किसी को भी उस खुफिया खजाने का राज मालूम न था। अच्छा, अब एक रोज किसी को बताए बगैर राजा, अब राजा होता ना तो वो अकेला अपनी दौलत को देखने जाता है, क्योंकि 2 चाबियां ये तो या तो मंत्री के पास है या उसके पास है। तो राजा अकेले अपने खजाने को देखने निकल गया और तहखाने का दरवाजा खोला उसने, जो जंगल में था, और अकेला गया, खोलकर अंदर दाखिल हो गया और अपने खजाने को देख देख कर खुश होने लगा कि देखो यार, मैंने कितना धन इकट्ठा कर लिया। और खजाने की चमक से सुकून पा रहा था, उसको अच्छा लग रहा था कि मैंने देखो इतना अन्याय करके सारे गरीबों की पैसा मैंने क्या कहते हैं कि गरीबों को और गरीब करके इतना लूट लिया, खुश हो रहा था। अब वो राजा खुश हो रहा उसको देख देख करके। और उस वक्त मंत्री भी उस इलाके से निकला। और एक रोज अब क्या होता है कि खजाने की 2 चाबियां थी, तो वो बगैर बताए जब वो वहां चला गया, वो खुश हो रहा उसको देख करके, खजाने को देख के खुश हो रहा है। लेकिन हुआ क्या कि वो जो राजा होता है, अब वो अंदर ही अंदर देख रहा होता, तो उस वक्त मंत्री भी उस इलाके से निकला। उसका मंत्री जो था उसके पास दूसरी चाबी थी, और उसने देखा कि खजाने का दरवाजा तो खुला है। वो हैरान हो गया, वो हैरान होकर के कहा यार, कहीं गलती से कहीं मैं रात में मतलब चाबी लगाना भूल गया हूं। तो उस मंत्री ने क्या किया, उसका दरवाजा बंद कर दिया, खजाने का दरवाजा बंद कर दिया उसने सोचा कि यार गलती से ये दरवाजा खुला रह गया है, अब इसको दरवाजे को बंद कर दिया उसने। तो उस दरवाजे को उसने बंद कर दिया। उसने जल्दी जल्दी खजाने का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और वहां से चला गया। और अंदर राजा था, उसको पता नहीं था इस बात का कि अंदर राजा नहीं है। उधर खजाने को निहारने के बाद राजा जब संतुष्ट हुआ और दरवाजे के पास आया, तो ये दरवाजा तो बाहर से बंद हो गया, दरवाजा बाहर से बंद हो गया। तो बाहर से दरवाजा बंद हो गया, तो अब वो अंदर ही अंदर उसको जोर जोर से पीट रहा दरवाजे को, और आवाज दे रहा, चिल्ला रहा है। लेकिन उस जंगल में कोई उसको नहीं सुन रहा, राजा को। राजा चिल्लाता रहा, पर अफसोस कोई ना आया। वो थक हार के खजाने को देखता ही रहा। अब राजा भूख और पानी की प्यास से बेहाल हो रहा था, पागलों सा हो गया। वो रेंगता रेंगता हीरो के संदूक के पास गया और बोला, ए दुनिया के नायाब हीरो, मुझे एक गिलास पानी दे दो। अब हीरे जवाहरात सबको वो देख रहा है, लेकिन उसके पास एक पानी का गिलास नहीं है। फिर मोती सोने चांदी के पास गया और बोला, ए मोती चांदी सोने के खजाने, मुझे एक वक्त का खाना दे दो। लेकिन उसको खाना भी नहीं मिल रहा है। राजा को ऐसा लगा कि हीरे मोती उसे बोल रहे हैं कि तेरी सारी जिंदगी की कमाई तुझे एक गिलास पानी और एक समय का खाना नहीं दे सकती, एक खाना नहीं दे सकती। और भूख से बेहोश होकर के वो राजा गिर गया। जब राजा को होश आया तो सारे मोती हीरे बिखरे, दीवार के पास अपना बिस्तर बनाया और उस पर लेट गया। वो दुनिया को एक पैगाम देना चाहता था, लेकिन उसके पास कागज और कलम नहीं था। राजा ने पत्थर से अपनी उंगली फोड़ी और बहते हुए खून से दीवार पे कुछ लिख दिया। उधर मंत्री और पूरी सेना लापता राजा को ढूंढते रहे, पर बहुत दिनों तक राजा नहीं मिला। मंत्री राजा के खजाने को देखने आया। उसने देखा कि राजा हीरे जवाहरात के बिस्तर पर मरा पड़ा हुआ है और उसकी लाश को कीड़े और मकोड़े खा रहे थे। राजा ने दीवार पर खून से लिखा हुआ था, ये सारी दौलत एक घूंट पानी और एक निवाला नहीं दे सकी। इतने ही उसने जो अन्याय से पूंजी इकट्ठी करी और उसका मरण, उसका अंत ऐसे हुआ। तो दोस्तों, कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कर भला तो वही भला हो सकता है,
क्रूरता से किया हुआ काम, अन्याय से किया हुआ काम से काम नहीं चलने वाला है। यही अंतिम सच है। आखिरी समय आपके हाथ, सभी लोग अपने अपने माइक को जो म्यूट, माइक अपना अपना सभी लोग अनम्यूट कर ली सर आप, गुरु तो अनम्यूट कर रहे हैं आप। हाँ सर, मैंने अनम्यूट कर दिया है सर। और बिल्कुल बीसी सर भी आ गए हैं। तो यही अंतिम सच है दोस्तों। आखिरी समय आपके साथ आपके कर्मों की दौलत जाएगी, चाहे वो आप कितने बेईमानी से हीरे पैसा सोना चांदी इकट्ठा कर लो, सब यही रह जाएगा। इसलिए जो जीवन आपको प्रभु ने उपहार स्वरूप दिया है, उसमें अच्छे कर्म, लोगों की भलाई के काम कीजिए। कर्मों की अनमोल दौलत को सदैव काम आएगी। तो दोस्तों, कर भला तो हो भला, और यही आरसीएम है। कर भला तो हो भला, ही आरसीएम है। और हम दूसरों की मदद करेंगे तो हमारी मदद हो जाएगी। और बिल्कुल जो है, ये 95% लोगों के लिए आरसीएम एक वरदान का रूप काम कर सकता है। और जिसके मन का भाव सच्चा होता है, उसका हर काम अच्छा होता है। मैं हमेशा कहता हूं इस बात को। और बीसी सर अभी हमारे बीच में आ गए, तो पहले मैं बीसी सर को ले लेता हूँ। वो अपन अपने लेवल पे अपने को करना पड़ेगा, ज्यादा उनसे ज्यादा अपन। तो बीसी सर को मैं पहले ले लेता हूँ। इंफॉर्मेशन को एक बार आप बीसी सर, आपकी आवाज आ रही है। और बीसी सर को मैं अभी ले रहा हूँ 1 मिनट, बस 2 मिनट में बीसी सर को मैं लेता हूँ पहले। वो योजना तो दे देते हैं, वो कहते हैं हम तो आपको दे देते हैं, आप करते रहना। बीसी सर, आपका माइक खुला हुआ है सर, मैं आपको बुला लूं जी। सर तो बस एक मिनट की, मैं 2 मिनट में प्लान करते हुए बीसी सर को बुला रहा हूँ। आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा, ये जो फोटोग्राफ दिख रहे हैं, सबसे बड़ी कंपनी, सबसे बड़ा नेटवर्क, सबसे बड़ा सिस्टम, इसके साथ हम लोग जुड़ चुके हैं। सबसे बड़ा नेटवर्क, सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे बड़ा सिस्टम, और सर्वश्रेष्ठ कैरियर बना सकते हैं। लोगों की मदद करने वाले बने, लोगों की मदद करने वाले बने। एक जरूरी सवाल, पार्ट टाइम कीजिए, घंटे 2 घंटे डेली मेहनत कीजिए, कुछ नया सीखने के लिए एवरी मंडे 8 PM में आइए, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़िए। तो मैं आपकी जोरदार तालियों के साथ में बीसी सर को पहले बुला रहा हूं। और आज बीसी सर बिल्कुल, मैं देख पा रहा हूँ बीसी सर के बिल्कुल एक्साइटेड है पूरी पब्लिक। और एवरी मंडे 8 PM जय आरसीएम, हजारों लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। और आज की घोषणा, जो विजेता कैसे बने, उसके ऊपर जो चर्चा है, वो मैं चाहता हूं कि आप ही उस विजेता की चर्चा करें, क्योंकि आपका आशीर्वाद से ही सब विजेता बनते हैं। तो आपकी जोरदार तालियों के साथ में मैं इनवाइट करता हूं बीसी सर को, आपकी जोरदार तालियों के साथ में वेलकम सर। और रवि साई जी, बिल्कुल दे दीजिए सर फूलों का गुलदस्ता जी। गुरुदो को सारी टीम की ओर से स्वागत सर आपका, सारी टीम की ओर से आपका स्वागत सर। अच्छा सर, कोई अनम्यूट कर रहा बार बार, लॉक करिए सर। अच्छा, ये इसको ओपन कौन कर रहा बार बार? ज्यादा होस्ट बनाने में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि कोई ओपन कर रहा बार बार उसको। जी सर, कंटिन्यू सर, आप कंटिन्यू रखें सर, जब तक गुरुदो आ रहा है सर। जैन सर आप कंटिन्यू रखिए सर, जब तक गुरुदो आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है। नेटवर्क इशू हो सकता है उनका, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं क्या कह रहा था यहाँ पे दोस्तों, यदि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए चाहते हैं, तो छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे हमें। सबसे पहले तो पार्ट टाइम में क्या करना, जो मैं आपको बता दूं। यदि आप 2 घंटा कॉलिंग और 4 घंटे फील्डिंग, यदि आप इसी साल 1 साल तक लगातार कर देते हैं, तो मेरा ये मानना है कि आप 1,25,50 हजार 1 लाख पे पहुंच सकते हैं। यदि आप लगातार एवरी मंडे 8 PM जय आरसीएम में आते हैं, और आप ये करते हैं, 2 घंटे कॉलिंग और 4 घंटे फील्डिंग करते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कहेंगे, यार मैं तो 2 घंटे कॉलिंग और 4 घंटे फील्डिंग क्यों करूं, मेरे पास तो 2 घंटे 3 घंटे टोटल है। तो 3 घंटे तो उसका आधा कर ले, 2 घंटे फील्डिंग कर ले और 1 घंटा जो है कॉलिंग कर ले, और अपना प्लान दिखाना चालू कर दे। एक प्लान रोज दिखा दे, तो वो इस आरसीएम से इसी साल में वो जो है अपना अप टू 1 लाख रुपए तक जा सकता है।
तो वो क्या है कि ये आप यदि कर सकते हो तो आप यहाँ कामयाब हो सकते हो। उसके लिए मिनिमम खरीदारी 2500 का सिस्टम बना दिया गया है। मिनिमम खरीदारी 2500 करते हो तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो यहाँ पर। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है कि इसमें मेहनत किस बात की है, मेहनत इसमें क्या, प्रमोशन की मेहनत है। इसमें हमें क्या करना है, प्रमोशन करना, प्रमोशन की मेहनत करना हमें। यदि आप इसको प्रमोट कर सकते हैं, यदि आप इसको प्रमोट कर सकते हैं, प्रमोट कैसे कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को आप यूज करो, लोगों को दिखाओ, लोगों को सिखाओ, तो आप इसको जो है प्रोडक्ट को बता सकते हैं। तो ये मेहनत है आपकी। ये जो 1 घंटा कॉलिंग और 2 घंटा फील्डिंग, या 2 घंटे फील्डिंग और 4 घंटे फील्डिंग, 2 घंटे कॉलिंग और 4 घंटे फील्डिंग जो मेरा नारा है, उस पर यदि कोई काम करता है तो वो बहुत कुछ ले सकता है। और कुछ नया सीखने के लिए आप डेली 1 घंटा सुबह 7 बजे इसी आईडी पे आ सकते हैं। और हेल्थ और वेल्थ का प्रोग्राम हम चलाते हैं, और उसके साथ में एवरी मंडे 8 PM जय RCM में आ सकते हैं। तो यदि आप ऐसा करते हैं, यदि आप ऐसा करते हैं, तो आप क्या देखते हो, ये जो कंपनी है, मतलब जो भी कंपनी है 1977 से तो कपड़े के व्यवसाय में थी, लेकिन 2000 से RCM की शुरुआत है। 2000 से RCM की शुरुआत है, और आज ये इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। सबसे बड़ी कंपनी, सबसे बड़ा नेटवर्क, सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे बड़ा सिस्टम बन चुका है। 43 साल का एक्सपीरियंस है कंपनी को। कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में सबसे ज्यादा मजबूत है। उसके साथ में 200 से ज्यादा डिपो हैं, 10,000 से ज्यादा वंडरवर्ड है, 1.5 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वॉल है। और मैं हमेशा कहता हूं, किसी भी इंसान की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प उसे भिखारी से राजा बना सकता है। इसमें हम लोग जो है, कोई नौकरी करता है तो नौकरी जैसी गुलामी से बाहर आकर के बिजनेस का मालिक बन सकता है। छोटा मोटा व्यवसाय उसका कमजोर चल रहा है तो पार्ट टाइम करके वो अपनी एक्स्ट्रा इनकम को बढ़ा सकता है, और अपने लिए जनरेट कर सकता है बैंक बैलेंस, अपने लिए जनरेट कर सकता है, कार खरीद सकता है, अपने लिए जो है एक मतलब मकान बना सकता है, और अपने देश विदेश की यात्राएं कर सकता है। यदि वो एम्प्लॉई है, दुकानदार है, छोटा मोटा ऐसा कुछ करता है, तो वो चाहे तो यहाँ पे आके बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है, पावर ऑफ नेटवर्क से। क्योंकि अकेला आदमी चना, कहते ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इंडिविजुअल एफर्ट से तो आप लिमिटेड अर्निंग लेंगे, लेकिन यदि टीम वर्क से लेंगे तो अनलिमिटेड अर्निंग लेते हैं, अनलिमिटेड पैसा आप कमा सकते हैं, और वो आप अकेले रह के कभी नहीं कर सकते। एक नौकरी वाला कहते हैं ना कि नौकरी हमें आगे भी नहीं बढ़ने देती, भूखों भी नहीं मरने देती है। ऐसी जो है छोटी मोटी दुकानें लोगों की चलती ही नहीं है, मैंने देखा है। कुछ परसेंटेज, मतलब 5%, 2%, 1% दुकानें बढ़िया चलती है, तो लेकिन 99% लोगों का तो बढ़िया नहीं है ना। तो इन 99% लोगों के लिए RCM वरदान है। और ये जो मैं कहता हूं हमेशा, क्योंकि 94% लोगों के लिए तो 15,000 से कम की इनकम है लोगों की, और केवल RCM ही इन लोगों तक पहुंच सकता है। तो टाइम, मनी और सिक्योरिटी दिला सकता है, और टाइम, मनी, सिक्योरिटी सिर्फ 1% लोगों को मिलती है। इनके पास टाइम फ्रीडम है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, सिक्योरिटी है। ये D टाइप के लोग 1% है। बाकी किसी के पास टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, सिक्योरिटी, तीनों चीजें नहीं होती है, लेकिन तीनों चीजें आपको कोई दे सकता है। तो वो RCM ही एक ऐसा बिजनेस है जो आपको अमीरों की लिस्ट में खड़ा कर सकता है। इस बिजनेस में सब कुछ मिलता है। मैं हमेशा कहता हूँ, अरे भाई बोलना यार, क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए आपको, सब कुछ मिलेगा। ये स्लाइड आते हैं मुझे क्या लगता है, अरे भाई क्या चाहिए बोलो ना, इससे बाहर कुछ चाहिए क्या, ये स्लाइड से बाहर कुछ है क्या? तो आप कहोगे यार इससे बाहर तो कुछ है ही नहीं है, इससे बाहर तो यार मंगल ग्रह पे जाना है। तो मंगल ग्रह पे जाने के लिए 10-20 करोड़ रुपए अपने पास चाहिए ना, तो वो एलन मस्क ले जाएगा वहां पे भी, तो वो भी पैसा कमा लो यहाँ से, वो भी हो जाएगा। तो ये सिस्टम क्या है, पार्ट टाइम में फुल टाइम से कई गुना कमाने का बिजनेस है। ये नए जमाने का बिजनेस है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सहायता करता है यहाँ पे। और जैसे सर BC सर आ जाए तो बता देना सर, रवि सर, ये कार्य टीम वर्क के रूप में किया जाता है, और इसमें बिचौलियों का पैसा बांटा जाता है। बिचौलियों का पैसा मतलब रियल पैसा बांटा जाता है। इसमें रियल पैसा बांटा जाता है, और बिचौलियों का पैसा इतना ज्यादा है। 65 लाख करोड़ का इंडस्ट्री है जिसपे हम काम कर रहे हैं। यदि हम 1 लाख करोड़ का भी बिजनेस करने लग जाएंगे तो हम 50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान में बांटने लग जाएंगे। इतना बिचौलियों का पैसा RCM बांट सकता है, तो देश से गरीबी हट सकती है, हर व्यक्ति आजाद हो सकता है। और उसका कार्यभार हमें दिया जा रहा है कि यार आप इसको फैलाओ।
तो आप कितने लकी आदमी हैं या मैं कितना लकी हूं कि मैं लोगों को बता रहा हूं यार कि ये बिचौलियों का कुछ परसेंट लोगों के पास पैसा जाता है, उस पैसे को हम सही ठिकाने लगा सकते हैं। तो ये आप और हम तो महान हो गए ना अपॉर्चुनिटी की वजह से। तो आप क्या कर, लीडर बनो। आप क्या करो कि सीखो, आप क्या करो सिखाओ, आप क्या करो लीडर बन जाओ। आप कहोगे यार कि नहीं ये तो देश का पैसा देश में ही है, इंडियन कंपनी है। आप ये बोलोगे यार हम तो मतलब कि देश के उत्थान के लिए गरीबी हटाओ अभियान आरसीएम को। आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर बनने के फायदे हैं, असली उत्पाद व पक्का बिल है, अनिगत उत्पादों की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, ट्रेनिंग द्वारा व्यक्तित्व का विकास है, कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता है, अच्छी संगत पर उच्च संस्कार है। एक फोटोग्राफ, एड्रेस, आईडी, कैंसिल चेक की कॉपी आप देते हो और बैंक अकाउंट का कॉपी देते हो तो आपको एक ओटीपी आएगा और आप जो है इसमें नॉमिनी लिख करके उसका डेट ऑफ बर्थ डाल करके आप अपना इसके डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। इसके आप जिसको हम परचेज एसोसिएट परचेजर बोलते हैं, तो एसोसिएट बायर बोलते हैं। तो आरसीएम में इनकम के 3 तरीके हैं। प्रोडक्ट के इस्तेमाल से 10 से लेके 20% की इनकम आप ले सकते हैं। सेलिंग करके आप 10 से लेकर के 30, 35, 40% तक कमा सकते हैं। और नेटवर्क द्वारा जो है आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं, जो 10 से लेकर के 45% बिजनेस वॉल्यूम का होता है। और अब हमारे पास में और ट्रेडिशनल और आरसीएम बिजनेस में फर्क क्या है? ट्रेडिशनल में बहुत पैसा चाहिए हमारे को, आरसीएम में जीरो चाहिए, जीरो। और जो पैसा लगा के काम करता है उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ा जा सकता है। रिस्क कितना है? जो पैसा लगा के काम करते हैं उसमें रिस्क क्या है? रिस्क ही रिस्क है। चोरी हो जाने का डर, नहीं चलने का डर, उसके अलावा जो है क्या कहते हैं कि पैसा ब्याज में ले लिया तो उसका ब्याज चुकाने का डर, और उसके साथ में टेंशन का डर। लेकिन आरसीएम में क्या, जीरो रिस्क है, टेंशन फ्री काम है। और जिसमें पैसा लगा के काम करते हैं उसको चलाने में क्या है, रनिंग कॉस्ट हाई लगती है। और आरसीएम बिजनेस में रनिंग कॉस्ट जीरो के बराबर है। आपका कन्वेंस लगता है तो उसी महीने में आपकी इनकम भी हो जाती है। जैसे आप 2500 पीवी भी खरीदते हैं, घर का सामान भी खरीदते हैं, तो 1000 से 1500 रुपए की आपकी बचत हो जाती है। पहले महीने से आप बचत करना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पे मतलब कि जो है मेन पावर, यहाँ पे दुकान पे आदमी रखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी आदमी नहीं रखना पड़ता, सारे मालिक है। और दुकान करते हैं तो खुद उसको जो है ना नॉलेज से ही आप चला सकते हो, लेकिन आरसीएम बिजनेस सिस्टम से ही आप आगे बढ़ा सकते हो। तो ये ट्रेडिशनल और आरसीएम की जो है मतलब कि आरसीएम और जो पैसा लगाने के काम में बहुत बड़ा फर्क है। और मैं तो कहता हूं दोस्तों, 1 करोड़ रुपए कोई शोरूम खोल दे और एक आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ लग जाए, तो जो 1 करोड़ लगाने वाला आदमी है ना, जो शोरूम में पैसा लगाया उसने, उससे ज्यादा यहाँ कमा सकता है, उससे ज्यादा यहाँ कमा सकता है। 1 करोड़ जो पैसा लगाने वाला है को पीछे कर सकते हो आप, और वो भी बिना पूंजी से कर सकते हो आप। तो ये ताकत है इसमें, आरसीएम में और ट्रेडिशनल बिजनेस में। ट्रेडिशनल बिजनेस का मतलब हो गया जो भी दुकानदारी हम करते हैं उसमें 24 ही घंटे हमारे को उसमें काम में लगा रहना पड़ता है। लेकिन आरसीएम के अंदर क्या है कि टीम वर्क से काम होता है, तो मल्टीप्लाई हो जाता है हमारे घंटे। इनकम सेल्फ रिटर्न से आती है और यहाँ टीम रिटर्न से आती है। और एक्सपांशन उसको एक गली मोहल्ले में किया जा सकता है और आरसीएम को ऑल इंडिया में किया जा सकता है। और उसके अलावा जो है एफर्ट्स में अपना जब तक जिंदा रहेंगे तब तक दुकान करनी पड़ती है। जबकि आरसीएम बिजनेस को 2 से 5 साल कर लो तो आप जिंदगी पर जो है ना आप रॉयल्टी ले सकते हैं। और नो वर्किंग नो इनकम, मतलब शटर ओपन शटर बंद तो आपकी इनकम आ सकती है दुकान में। लेकिन आरसीएम में आपने 5 साल ढंग से काम कर लिया तो जिंदगी भर भी इनकम ले सकते हैं। तभी हम देख रहे हैं कि जो लोग दुनिया से चले गए लेकिन फिर भी आरसीएम उनको इनकम दे रहा है। तो ये ट्रेडिशनल और आरसीएम में है। तो इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, आए हो निभाने को किरदार जमी पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। और छोटे छोटे काम क्या करने हैं जो मैं आपको बता दूं। छोटे छोटे काम में आपको क्या करना, 2500 खरीदारी, बड़े बड़े चेक ले सकते हो आप। जैसे मैंने कहा कि यदि आप एवरी मंडे 8 PM जय आरसीएम में आ सकते हैं, और अब तो मॉर्निंग का प्रोग्राम भी आ गया तो उसमें भी आ सकते हैं। ऐसा यदि 1 घंटा आप सीखने को दे देते हैं घर बैठे हुए, और आप कॉलिंग कर लेते हैं और फील्डिंग कर लेते हैं, तो आप बड़े बड़े चेक ले सकते हैं।
इसी साल में बड़े बड़े 1,50,000 की इनकम पे आप जा सकते हैं। तो उसमें आप डायमंड क्लब भी कर सकते हैं, और उसके साथ में जो है ये पावर ऑफ डुप्लीकेशन में लास्ट में बता देता हूं, फिर बीसी सर भी आ गए होंगे। तो पावर ऑफ अनलिमिटेड डुप्लीकेशन में क्या ताकत है जो मैं बताना चाहता हूं। मिनिमम खरीदारी 2,500 में क्या ताकत है वो मैं बताना चाहता हूं आपको। यदि हम मिनिमम खरीदारी 2,500 वाले लोग तैयार हो जाएं, तो मान लीजिए 1 महीने में आप खुद ही तैयार हो गए, दूसरे महीने में एक को और तैयार कर लिया आपने, अब आप 2 मिलकर के एक को और तैयार कर दो तीसरे महीने में, तो आप 3 हो जाते हो। अब यहां पे मैं एक बात कहता हूं कि एक मरा हुआ आदमी जब 4 को ला सकता है, तो क्या 2 जिंदा इंसान एक आदमी को नहीं ला सकते? आप कहोगे यार क्यों नहीं ला सकते, आराम से ला देंगे उसको, तो आराम से समझा देंगे, पूरे हिंदुस्तान को तो इसकी जरूरत है। अब 3 मिलकर के 2 ला देते तो टोटल 5 हो जाते हैं, 5 मिलकर के 3 ला देते तो 8 हो जाते हैं, और 8 मिलकर के 4 ला देते तो 12 हो जाते हैं। ऐसे 10-12 लोगों को यदि आप 6 महीने के अंदर भी 2,500 पीवी वाले लोग बना देते हो, तो पावर ऑफ डुप्लीकेशन की ताकत से वो 7वें महीने में 18 कर सकते हो, 8वें में 27 कर सकते हो, 9 में 40 करते हो, 10 महीने में 60 कर सकते हो, और 11वें महीने में 80 कर सकते हो, और 12वें महीने में 100 भी कर सकते हो उसको। मतलब आप तो क्या कहते हैं ना कि आप तो 2, 4, 5, 10, 12 को कमिटेड बनाते हो, लेकिन दुनिया कमिटेड बनने के लिए तैयार बैठी हुई है। और जैसे ही आप 100 लोगों को डुप्लीकेट कर देते हो, लॉयल क्लब एंड अबोव में मिनिमम खरीदारी 2,500 एंड अबोव में तैयार कर देते हो, तो इनकी लीडरशिप की वजह से बहुत सारी ज्वाइनिंग आती है, इनकी वजह से वो छोटी मोटी लोग बिजनेस करते हैं। ऐसा बिजनेस मिला मिलू करके आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है, और आप 50,000 से 1 लाख तक के आदमी बन जाते हो, और आप 6 महीने से 1 साल के भीतर रॉयल्टी से लेकर टेक्निकल के मुकाम पर आ जाते हो। और ऐसा करने से इसी साल आप आ जाओगे, लेकिन आप क्या करो, नींव मजबूत करो आप। मतलब कि ये जो अभी हम क्या कर रहे हैं कि 6 महीने कंसिस्टेंसी ऑफर चल रहा है, जिसमें कि 6 महीने लगातार खरीदो और फिर प्रोडक्ट फ्री पालो आप। जैसे 2,500 पीवी आप करोगे तो 2,000 मिनिमम प्रोडक्ट आपको फ्री भी मिलने वाले हैं, और न्यूट्रीचार्ज से कर दिया आपने 2,500 पीवी तो आपको 4,000 के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे आप। तो ये भी एक मौका है आपके साथ में, और दूसरा क्या, कमिटेड बनाने का मौका भी है। और आज एक धमाका कर रहे हैं बीसी जी, उसका जो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको, बीसी सर ही बताएंगे। तो आप 50,000 से 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, और लोग 500 भी कमा रहे हैं, 5,000 भी कमा रहे हैं, 1 लाख भी कमा रहे हैं, 10 लाख भी कमा रहे हैं, 50 लाख भी आरसीएम से पर महीने जा रहा है, और अब 1 करोड़ रुपए पर मंथ भी आरसीएम देगा लोगों को। तो क्या हम 50,000 1 लाख में नहीं सोच सकते क्या? तो हमें क्या करना है, सोचना बड़ा पड़ेगा। मतलब आप सभी लोग जहां बैठे हुए एक बात बोलिए कि यार मैं बड़ा सोच सकता हूँ, मैं बड़ा सोच सकता हूँ, मैं बड़ा सोच सकता हूँ। तो आप अपनी सोच को बड़ा कर लो, बसा सोच को बड़ा कर लो। और सोच को बड़ा करने के लिए बीसी सर हमारे बीच आ चुके हैं। तो बीसी सर प्रणाम करता हूं सर, आप आइए। प्रणाम सर, प्रणाम। और आज बिल्कुल आपका बेसब्री से इंतजार हो रहा सर, तो डिस्टर्ब आ रहा था, पता नहीं आपसे बात नहीं हो पा रही थी, तो वेलकम है सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीबॉडी। अरे वाह सर, वाह सर, वाह सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी तरफ से आपकी जिंदगी में इसी तरह से बाहर आए और खुशियां अपरंपार आए, जहां आपके कदम हो वहां पर सब जगह बाहर आए, ऐसी मेरी शुभकामनाओं के साथ में। और जैन साहब का इन दिनों में जो ओरा है, उस ओरा के करीब जो भी आ जाएगा उसकी कामयाबी तय है। अभी केवल हर व्यक्ति को जैन साहब को या तो अपने पास बुलाना है या जैन साहब के पास जाना है, उस ओरा क्षेत्र में जो भी आएगा। क्योंकि ओरा को शब्द को आप तो पता नहीं जानते हो कि नहीं जानते हो, लेकिन मैं जानता हूँ ओरा की ताकत। इसलिए आपको मैं सभी को एक ही निवेदन करूंगा कि आप बस किसी भी तरीके से जैन साहब के ओरा में आ जाए। उनके चेहरे पे जो चमक की जो आभा, वो चेहरे की चमक नहीं है, वो ओरा की चमक है। हेल्थ और वेल्थ पे जो भी आदमी साथ साथ काम करेगा ना, उसके चमक वैसे ही बढ़ेगी। वो कहते हैं कि बिल्कुल, और हर मतलब पूरे भारत के आरसीएम परिवार के लिए वो प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। क्योंकि लोग वेल्थ पे काम करते हैं लेकिन हेल्थ पे काम नहीं। अपनी टीम के साथियों की स्वास्थ्य की इतनी गहरी चिंता, जैसे कोई परिवार का मुखिया अपने पूरे परिवार के एक एक व्यक्ति की हेल्थ की चिंता रखता हो, और ये हकीकत है।
और मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि 2 मई से 6 मई के कैंप में अपनी बुकिंग करा दो, नहीं तो जगह नहीं मिलेगी आप, क्योंकि स्कूल की छुट्टियों की वजह से। और वो कैंप में 2 मई को भोपाल में हमने डेट भी रखी हुई है, और अभी बुक करा दोगे तो जगह मिलेगी। और एक बार आप आ गए तो आपके भी चेहरे पे उतनी ही चमक होगी। मैं तो भोपाल का ब्रांड एम्बेसडर बनाने वाला हूँ जैन साहब। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो ये वहां का कमाल है। बाद में तो घर पे हो जाता है, लेकिन वो एक बार वहां जाकर इस बिलीव लेवल को बड़ा करना बहुत जरूरी होता है। उस लाइफस्टाइल को समझना और सीखना बहुत जरूरी है। मतलब जिनको भी औजारों से रहना है दूर, भोपाल जाना है जरूर। मतलब जिंदगी में अगर औजार के पास, देखो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, खैर आज का विषय मेरा दूसरा है, तो मैं अब बिना किसी विलंब के सीधा सीधा ही प्रेजेंटेशन पे आ जाता हूँ। एवरी मंडे 8 PM JRCM की इस हिंदुस्तान की बेहतरीन और टॉप लेवल की सभा को मेरा सैल्यूट है, मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी मंगल कामनाएं हैं। अरे जैन साहब की नई फोटो लगवा भाई, ये पुराने दिनों की फोटो कैसे काम आएगी। अब फोटो नहीं भेज देना जैन साहब हमारे पास, ये पुरानी फोटो दिखा देता है अभी भी। जी सर। अभी हाँ, अभी नई फोटो, लेटेस्ट वाली फोटो भेजो जिसमें चेहरे पे जो नहीं हो रहा है वो फोटो आनी चाहिए अब तो। हाँ, मेरी स्क्रीन आ गई क्या? सर घूम रहा है। हाँ, आ गई सर। आ गई गुरुदेव। वेरी गुड, वेलकम एवरीवन। और ये जो मीटिंग है, जो आपको हर तरह का जज्बा, विजन, मिशन, जीत का माहौल, रोड मैप देती है एवरी मंडे 8 PM JRCM, इस पूरी आर्मी को मैं सैल्यूट करता हूँ और आपके जज्बे को भी मैं सैल्यूट करता हूँ। और आज जो हम डिक्लेयर करने वाले हैं विजय दिवस में, विजय पताका में नंबर 1 टीम कैसे बनेगी है और ये माहौल कैसे बनेगा। और जो सबसे नई चीज हम क्रिएट करके लाए हैं, हमारी टीम का एक बच्चा भी नहीं छूटेगा, किसी का भी दिल नहीं टूटेगा। विजेता दिवस के माध्यम से टीम के एक साथी को विजेता बना बनाकर विजेताओं की टीम बनाएंगे। ढूंढ ढूंढ कर खोए हुए साथियों को, सोए हुए साथियों को, सबको जगाएंगे और उनको एक छोटे से कदम पे भी विजेता का खिताब देकर उनको लोगों के बीच में छोटा सा काम, मोटा सा सम्मान वैसा करके इस विजेता दिवस के माध्यम से एक नया परचम, 2023 का नया तोहफा इस पूरी टीम के जन जन और गांव गांव, ढाणी ढाणी, खेड़े खेड़े, पूरे हिंदुस्तान में दावे के साथ कह रहा हूं, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, विजेता दिवस के इतने कार्यक्रम, वाराणसी में कार्यक्रम, मोहम्मदाबाद, गोहाना यानी मऊ यूपी में कार्यक्रम, नोखा सासाराम बिहार में कार्यक्रम, वशीम महाराष्ट्र में कार्यक्रम, दिल्ली में कार्यक्रम, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम। वेरी गुड, यानी भारत का कोई कोना नहीं छोड़ेगा। गजरोला में कार्यक्रम, रानीगंज बिहार में कार्यक्रम, पटना में कार्यक्रम, जौनपुर में कार्यक्रम, छिंदवाड़ा में कार्यक्रम, और ये तो अभी शुरुआत है। निर्मल में कार्यक्रम, और ये तो अभी शुरुआत। जहानपुर बिहार में, झांझरपुर बिहार में कार्यक्रम, सरायकेला झारखंड, ये टाटा नगर के पास में, सतना में कार्यक्रम, बेनीपुर में कार्यक्रम, मधेपुरा में कार्यक्रम, बहुत तेरी का कमाल है, भोपाल में कार्यक्रम, सुपौल में कार्यक्रम बिहार में, मधुबनी में कार्यक्रम और सहरसा में कार्यक्रम, ग्वालियर में कार्यक्रम। टारगेट और तरीका क्या रहेगा? वेरी सिंपल, टारगेट होगा सबसे छोटा लेकिन सम्मान होगा सबसे मोटा। या तो मोदी जी किसी देश के दूसरे बड़े राज्य में जाते हैं तो वैसा सम्मान पाते हैं, वैसा रेड कारपेट का सम्मान हमारी टीम का हर साथी पाएगा। अब हर अचीवर का होगा सम्मान, किसी का भी दिल नहीं टूटेगा, कोई भी कामयाबी बिल्कुल इस तरीके से रेड कारपेट के माध्यम से दोनों तरफ से, जैसे पुष्पक विमान से फूलों की वर्षा होती देवी देवताओं पर, इंद्र इंद्राणियों पर, वैसे फूलों की वर्षा होगी। टारगेट होगा बिल्कुल छोटा पर सम्मान होगा सबसे मोटा, क्योंकि दिल से सबको आगे बढ़ाना है। बस इसके लिए सबको ग्राउंड वर्क, फील्ड वर्क, ये जो चुनौती आपने ली है, इस चुनौती के माध्यम से अपने को, पूरी टीम के एक एक साथी को, और इसके लिए हम संकेत जी की ट्रेनिंग भी करवाएंगे,
क्योंकि जिंदगी वही सवालों के जवाब देती है जो जवाब, क्योंकि अब हमें हर साथी को, सिंपल है, लोगों की मदद करने के मामले में हमारा ये चैनल भी नंबर 1 है और हमारी टीम भी नंबर 1 बनेगी और हमारा काम भी नंबर 1 बनेगा। सबसे ज्यादा लोगों का सम्मान करने का, सबसे ज्यादा लोगों के प्रोग्राम का रिकॉर्ड तो हमारे पास है ही है, लेकिन सबसे ज्यादा कंटिन्यू प्रोग्राम को चलाने का रिकॉर्ड तो हमारे पास है ही है, लेकिन अब सबसे ज्यादा लोगों की मदद करके सबसे ज्यादा लोगों को सम्मानित करने का विश्व रिकॉर्ड भी हम तोड़ेंगे, विश्व रिकॉर्ड भी हम बनाएंगे, क्योंकि एक बच्चा भी नहीं छूटेगा। रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ना हमारी फितरत है। 200 स्लाइड कोई प्रोग्राम वाला नहीं दिखाता, लेकिन यहाँ दिखा सकते हैं। इतना कंटिन्यू प्रोग्राम नॉन स्टॉप कोई नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हैं। और खुलते ही 1000 लोगों से पैक हो जाए ऐसा कोई नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ करते हैं। इसी तरह से इस बार रिकॉर्ड तोड़ेंगे कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोगों को पिन के माध्यम से, स्टेज के माध्यम से, रेड कारपेट के माध्यम से सम्मानित करने वाली इंडिया की नंबर 1 टीम। और जब सम्मान में नंबर, तो काम में भी नंबर 1 हो जाएंगे। हम हर यूजर को अब सम्मानित करके उसको कंसिस्टेंसी परचेजिंग में लाएंगे, काम करने वालों को रॉयल्टी पर पहुंचाकर उनको विजेता बनाएंगे, और जो बिजनेसमैन है उनका बिजनेस के पहाड़ खड़ा करके उनको कामयाबी की दुनिया में परचम लहराने के लिए, क्योंकि हमें मिला है 6 महीने की कंसिस्टेंसी का ऑफर। इसके माध्यम से टीम के एक एक साथी को कंसिस्टेंसी में लेकर उनको विजेता आर्मी में बदलकर विजय की परचम फहराकर लग पाएंगे। और इतने शहरों में हम ये अपना कर्जमा, और बिल्कुल फार्मूला एकदम सिंपल है साथियों, 100% सक्सेस की गारंटी है, 101% सक्सेस की गारंटी है। क्योंकि इसमें हमने नारा बिल्कुल सिंपल दिया है, जैसे मैं मंदिर में जाता हूं तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाता, और ईश्वर की कृपा है कि मैं खाली हाथ कभी आता भी नहीं, क्योंकि मैं खाली हाथ नहीं जाता हूं तो वो भी मुझे कुछ भरपूर देकर भेजता है। उसी तरह से हम भी कामयाबी के दर पर आ रहे हैं, कामयाबी के मंदिर पर आ रहे हैं, तो खाली हाथ किसी को भी नहीं आना है। बस एक छोटे से प्रिंसिपल को पकड़ लो, खाली हाथ, कितना भी छोटा टारगेट करे लेकिन टारगेट करके आना है। हम लीडर हैं, हम विजेता हैं, हम सम्मान पाने के हकदार हैं, सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो न खाली हाथ किसी को भी आना है, और ये हमारा वादा है कि खाली हाथ आपको भी वापस नहीं जाना है। भारत का सबसे बड़ा सम्मान पाके जाना है, और साथ में कामयाबी की पिन या ट्रॉफी लेकर जाना है। बस अब अगर मेरी तरफ से ये वादा आपको मिल गया है, हमारी तरफ से, जैन साहब की तरफ से, अभिषेक जी की तरफ से, अपलाइनों की तरफ से, हमारी तरफ से ये वादा आपको मिल गया कि आपको खाली हाथ नहीं आना है, तो ये वादा है। अब आपकी तरफ से मुझे वादा चाहिए, एक बच्चा भी छूटा तो अब मेरा दिल तो टूटा, और आपकी कामयाबी का सुरक्षा चक्र भी छूटा। मेरा वादा की गारंटी मैं करता हूं, आपके वादे की गारंटी आप कर लो। अगर टीम का कहीं पर भी बैठा हुआ, गांव में बैठा हुआ, ढाणी में बैठा हुआ, खेड़े में बैठा हुआ, 3 साल से सोया हुआ एक बच्चा भी छूटा, तो दिल मेरा तो टूटा, आपकी कामयाबी का सुरक्षा चक्र टूटा। ये मौका है, ये मौका है, और मौके पे जो लगाए चौका है उसी की जिंदगी मौका है। और मेरे को पता है मेरे सामने आर.के. पांडे जी है, जो मौके पे चौका नहीं छक्का लगाने की ताकत रखते हैं। और ये टीम का एक एक लीडर चौके पे छक्का लगाने की ताकत रखता है। मेरे सामने जितेंद्र सक्सेना जी एक्साइटेड होके बोलते हैं कि जब मेरी बारी आएगी तब देखना चौके और छक्के क्या होते हैं, सारी चीजें बाउंड्री के बाहर होगी और कामयाबी की बिल्कुल बाहर होगी। तो बिल्कुल ये बिगेस्ट इवेंट करके इस साल की सबसे बड़ी तहलका मचा देने वाली साइलेंट वर्किंग, अपनी टीम के बाहर खबर नहीं जानी चाहिए, प्योरली अपनी टीम के फंक्शन होने चाहिए, ताकि राजाओं की तरह से सम्मान कर सके कि जब हमारे ही बच्चे घोड़ी पे बैठेंगे तो शान से नाचेंगे, शान से गाएंगे, शान से धूम मचाएंगे, खूब ढोल बजाएंगे, नगाड़े बजाएंगे, फूलों से वर्षा करके दिखाएंगे। क्योंकि जब काम हमारा, तो अपनी टीम का ये फंक्शन होना चाहिए। और बिल्कुल ताकि भरपूर क्यों, और कामयाबी में हर आदमी को क्यों शामिल करना है,
हमें बहुत बड़े बड़े टारगेट की बात नहीं है, हमें छोटे से छोटे टारगेट की वैल्यू करनी है। 1 महीने के टारगेट की भी वैल्यू करनी है, नए बिगिनर की भी वैल्यू है, एक बार कंसिस्टेंसी में आने वाले की भी वैल्यू है। जनवरी में आए, फरवरी में आए, मार्च में आए, 6 पीस गामा करे, कोई भी बस खाली हाथ नहीं आना है, बस खाली हाथ नहीं जाना है, क्योंकि बाढ़ हमेशा बारिश की बूंदों से ही आती है। दिल्ली शहर के सारे नल खोल दो तो दिल्ली में नालियों में पानी जरूर आता है, लेकिन बाढ़ नहीं आती है। लेकिन बारिश की बूंदें आए तो बाढ़ आती है। और जब हर आदमी विजेता बने तो चारों तरफ हरियाली और चारों तरफ खुशहाली ये आती है, तो फिर चेहरों पे चमक आती है और यही जिंदगी में बाहर लाती है और सारी रुकी हुई गाड़ियों को यही चलाती है। और जो इतने सालों से ठहराव आया था उसको उछाल लाने का यही तो मौका है। कंपनी ने 6 महीने के कंसिस्टेंसी का प्लान दिया, विजय दिवस का प्लान दिया, हम उससे एक कदम और आगे जाएंगे और घर घर में दिवाली मनवाएंगे, क्योंकि हमें तो हर आधार को पकड़ना है, एक आधार को भी नहीं छोड़ना। सफलता का कोई भी आधार है, चाहे मिनिमम खरीदी 2500 है, चाहे बनो वाइटल बनाओ वाइटल है, चाहे वाइटल का छोटे से छोटा लेवल है, और चाहे छोटे से छोटी कामयाबी है, और चाहे 6 पीस गामा है और बिजनेस में हंगामा है, कामयाबी की दुनिया में सबका स्वागत है। और विजय दिवस पर भिलवाड़ा तक आकर विजय पताका पहनाने वालों को तो हम विजेताओं की तरह से सम्मानित करेंगे, क्योंकि वो 3-3 बार ग्रोथ करके विजय दिवस तक आ पाएंगे, और 2-2 बार ग्रोथ करके वो विजय दिवस के बराती बन के जाएंगे, तो उनको तो निश्चित रूप से एक्स्ट्रा सम्मानित होने का। और इस वजह से जो नई लीडरशिप, नई रॉयल्टियां, नए टेक्निकल, नई कामयाबियां, नए 30 गामा पी, स्टेट टॉपर अवार्ड, विजनरी अवार्ड, क्योंकि हाईएस्ट विजनरी अवार्ड इसी टीम में, हाईएस्ट पायनियर अवार्ड इसी टीम में, और हाईएस्ट पिलर अवार्ड भी, इन सबको भी उन्हीं प्रोग्रामों में शान के साथ में ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। 16 अक्टूबर को गामा वाले अपनी जगह पर करेंगे, लेकिन हम तो अपने बच्चों की जश्न कामयाबी के, अरे मेरा दिल कहता है कि आपने अपने जन्मदिन मनाए हो या ना मनाए हो, अपनी शादी की सालगिरह मनाई या ना मनाई हो, पर आपकी कामयाबी का, छोटी से छोटी कामयाबी का जलवा तो मैं हिंदुस्तान के लोगों को दिखाऊंगा, और यूट्यूब पे भी दिखाऊंगा, वीडियो से भी दिखाऊंगा, दिल खोल के दिखाएंगे। और जो वीरांगनाएं हैं उनको बिल्कुल, ये हमारी जितनी भी इवेंट है हर जगह पर 6 पीस गामा भी होगा, 30 पीस का हंगामा भी होगा, वाइटल का सेलिब्रेशन भी होगा, रोल्टी का सेलिब्रेशन भी होगा। खाली हाथ कोई भी नहीं आएगा और खाली हाथ कोई भी नहीं जाएगा। ये सम्मान का जो जलवा हमने बनाया है, उस सम्मान को सम्मानीय बनाना है, इसलिए प्रोग्राम को मिनिमम 500 से नीचे कहीं पर भी नहीं लाना है, मिनिमम, क्योंकि सम्मान को सम्मानीय बनाना है, अवार्ड को विजेताओं का अवार्ड बनाना है, तो इस तरह के प्रोग्रामों का जलवा बनाना है। ये विजेता दिवस का जलवा है, क्योंकि इस मंच के ऊपर कोई आता है और जब इतनी तालियों की गड़गड़ाहट अपने कानों में पाता है, तो उसके भीतर का महामानव जाग के आसमान की ऊंचाइयां छूने के लिए तैयार हो जाता है। और वैसे भी हमारा खेल संख्या का है, तो यहाँ गायें दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है, और गायों की संख्या बढ़ाकर ही दूध को बढ़ाया जाता है। इसलिए ये बहुत कमाल का जलवा इस टीम ने जो डिसीजन लिया है, मैं उनको सैल्यूट करता हूं, और मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूं, और मैं बिलीव करता हूं। और जो साथी मेरी बात को सुन रहे हैं, अच्छी तरह से ध्यान से सुन लेना। आपकी छोटी छोटी आंखों में, आपकी छोटी छोटी आंखों में अगर आपने बड़े बड़े सपने बना लिए, तो कामयाबी के आपके दिन लाने की जिम्मेदारी हमारी है। और मैं गारंटी से कहता हूं, जिनकी भी थोड़ी सी भी तमन्ना और थोड़ी सी भी तैयारी है, उनकी कामयाबी तो हमारी जवाबदारी है। पर जिनकी ना कोई तमन्ना और ना कोई तैयारी है, वहां से थोड़ा रेस्ट करने की हमारी भी बारी। तो अपनी तमन्नाओं को बड़ा करो, अपनी तैयारियों को बड़ा करो, अपनी कामयाबियों को बड़ा करो, अपनी जिंदगी को खड़ा करो। विजेता बनने का ये मौका है। इसलिए आपकी तमन्ना, आपकी अगर छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं, तो आपकी कामयाबी के दिन आपके अपने हैं। तो ये मौका है आपके पास बड़ी बड़ी कामयाबियों को पाने का, अपनी टीम में कामयाबी के परचम लहराने का, और इस सेलिब्रेशन की इस श्रृंखला के माध्यम से पूरे भारत में आश्चर्यजनक तरीके से चुपचाप इन प्रोग्रामों को करना है।
लेकिन तहलका मचाते, कहते हैं कि शोर ऐसा करो कि आपकी कामयाबी का जलवा। तो वो अपनी, क्योंकि ये टीम पर्सनल प्रोग्राम होने चाहिए ताकि लिस्टें हो, एक एक आदमी का दिल खोल के स्वागत करें, दिल खोल के करें, कोई कसर बाकी ना रहे। वहां डांस भी होगा, वहां डीजे भी होगा, म्यूजिक भी होगी, मस्ती भी होगी, रेड कारपेट भी होंगे, फूलों की वर्षा भी होगी, कामयाबी का जलवा भी होगा, नई पिने भी होगी, और हमारे चेहरों पे खुशियां भी होगी, और जलवा दुनिया देखेगी, तालियां दुनिया बजाएगी, कामयाबी हमारे घर में भी आएगी। इसी बात के साथ मैं बहुत बहुत शुक्रिया